नमस्कार साथियों, रेलवे की पाठशाला में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपके बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि जूनियर अकाउंट असिस्टेंट जो होता है रेलवे के अंदर, जिसकी भर्ती बहुत जल्द आरआरबी एनटीपीसी के माध्यम से आने वाली है। तो दोस्तों, आपके बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि इसके ऊपर एक डिटेल से वीडियो बनाया जाए। इसकी जॉब प्रोफाइल क्या होती है, क्या काम इसमें करना पड़ता है, सैलरी क्या होती है, इसकी प्रमोशन कैसे कैसे होता है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे कि रेलवे के अंदर जो जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, जिसे शॉर्ट में JAA बोलते हैं, उसके बारे में डिटेल से आज के इस वीडियो में जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। दोस्तों, रेलवे में यह भर्ती आरआरबी एनटीपीसी के माध्यम से भरी जाती है, यानी कि नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी। ये लेवल 5 यानी कि 2800 पे ग्रेड की जॉब होती है। मेडिकल स्टैंडर्ड C2 मांगा जाता है। अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है तो दोस्तों आप इसके लिए एलिजिबल है। 18 से 33 साल की एज आपकी होनी चाहिए। इसमें दोस्तों CBT 1, CBT 2, उसके बाद टाइपिंग, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर मेडिकल एग्जाम, फिर ट्रेनिंग और उसके बाद आपकी पोस्टिंग यहाँ पर कराई जाती है। और अगर सिलेबस की बात करें तो CBT 1 के अंदर 40 नंबर की GK, 30 नंबर की मैथमेटिक्स और 30 नंबर की जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग आती है। यानी कि 100 नंबर का पेपर आता है जिसमें आपको 90 मिनट मिलते हैं। और इसी प्रकार बात करें हम CBT 2 की, CBT 2 जो होता है उसमें दोस्तों आपके 50 नंबर की GK, 35 नंबर की मैथमेटिक्स और 35 नंबर की जनरल इंटेलिजेंट एंड रीजनिंग पूछ जाती है। इस प्रकार से 120 नंबर का टोटल पेपर होता है। और अगेन इसमें दोस्तों वही 90 मिनट आपको मिलते हैं और 1/3 नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर होती है। अभी रेलवे में एनटीपीसी भर्ती 2024 की तैयारी कर रहे हैं तो देखिए, किसी भी एग्जाम को क्रैक करने में प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर है और टेस्ट सीरीज है बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो दोस्तों आप इसके लिए यहाँ पर टेस्ट सीरीज ले सकते हैं टेस्ट बुक की तरफ से आने वाली, जहाँ पर दोस्तों आपको 1000 से ज़्यादा मॉक टेस्ट मिल जाएंगे आरआरबी एनटीपीसी के, जिसमें CBT 1 भी है, CBT 2 भी है, चैप्टर वाइज भी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी है और सेक्शनल टेस्ट भी इसमें शामिल है। और अभी देखिए, टेक्स्ट बुक के प्लेटफॉर्म पर चल रहा है आज़ाद सपनों का पास सेल, जहां पर दोस्तों मात्र 307 में 1 साल का जो प्रो सब्सक्रिप्शन है आपको यहां पर मिल जाएगा। आपको हमारा कूपन कोड इस्तेमाल करना है RKP, 12% का इंस्टेंट डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। 14 से 15 अगस्त तक ये यहाँ पर ऑफर लाइव है। जिसने भी अभी तक किसी प्रकार की टेस्ट सीरीज परचेज नहीं करी है, वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से आप इस टेस्ट सीरीज को परचेज कर सकते हैं। ट्रेनिंग होने के बाद आपके यहाँ पर पोस्टिंग कर दी जाती है और पोस्टिंग देखिए 3 जगह आपकी की जा सकती है। या तो कोई भी प्रोडक्शन यूनिट है, यानी कि रेलवे की जो वर्कशॉप होती है वहाँ पर आपकी पोस्टिंग करवाई जा सकती है। हेड क्वार्टर के अंदर आपकी पोस्टिंग हो सकती है, या फिर रेलवे के जो डिविजनल ऑफिस है यानी कि DRM ऑफिस है, वहाँ पर भी दोस्तों आपकी पोस्टिंग यहाँ पर करवाई जा सकती है। अब देखिए, बात करते हैं कि इसमें आपको बेसिकली काम क्या करना पड़ता है। तो देखिए, आपको यहाँ पर रेलवे का जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है वो यहाँ पर करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर जो सैलरी और पेंशन है उसका काम देखना कि भाई सैलरी जो बनती है उसमें यहाँ पर अलाउंसेस ठीक से लगे या नहीं लगे। पेंशन बनानी है किसी, मान लीजिए किसका रिटायरमेंट हो गया या मान लीजिए किसी की डेथ हो गई तो उसकी पेंशन उसके किस मेंबर को कितनी देनी है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर इनका देखने का काम होता है। रेलवे मान लीजिए कोई भी कंस्ट्रक्शन हुआ, मान लीजिए कि कहीं AC लगाना है ट्रेन के अंदर या रेलवे की किसी बिल्डिंग के अंदर, तो उसका ठेका दिया गया, तो उस कंस्ट्रक्शन जो होता है उसका बिल को देखना, उसका भुगतान करना, वो सारी चीज़ें। रेलवे का जो एक्सपेंडिचर होता है, इनकम होती है, यानी रेलवे में कहाँ से कितनी इनकम आ रही है, कितना खर्चा हो रहा है, उस चीज़ का यहाँ पर मैनेजमेंट करना। रेलवे में जो स्क्रैप होता है, स्क्रैप आप जानते हैं कि भाई कोई चीज़ जो यूज़ नहीं आ रही है, कोई चीज़ ख़राब हो गई है, टूट फूट गई है, कचरा बन गई है, तो उसको बेचना, उसकी नीलामी करना, तो इसका भी ये देख रेख का काम दोस्तों इनको करना पड़ता है। इसके अलावा टाइम टू टाइम ऑडिट भी करनी पड़ती है। देखिए, रेलवे स्टेशन पे क्या होता है कि आपने देखा होगा कि बहुत सारी यहाँ पर ट्रॉली लगी होती है, जहाँ पर आपको जो है वेफर्स मिल जाते हैं, पानी की बोतल, चाय, कॉफ़ी, नाश्ता, ये वगैरह आपने देखी होंगी। तो वहाँ पर वो टेंडर भी दिए जाते हैं। इसके अलावा स्टेशन से आपने देखा होगा इनकम जो होती है, इनकम कई तरीके से हो सकती है। PRS से भी हो सकती है या UTS अनरिजर्व टिकट से भी हो सकती है। तो उनकी जो कमाई है उनका लेखा जोखा रखना। गुड्स साइडिंग जो होती है, मालगाड़ी की बुकिंग वगैरह होती है, तो उनसे जो पैसा आता है उसको यहाँ पर देखना। इसके अलावा रेलवे की जो फाइनेंशियल चीज़ें हैं उनको हैंडलिंग करना। ये दोस्तों यहाँ पर मोटे मोटे काम इनके यहाँ पर होते हैं। मेन रूप से आप कहें तो रेलवे का जो फाइनेंशियल जो मैनेजमेंट है वो दोस्तों यहाँ पर इनके हाथों में होता है। इनको यहाँ पर करना पड़ता है, वेरीफाई करना पड़ता है सारी चीज़ों को कि यहाँ पर कौन सी चीज़ यहाँ पर कैसे कैसे यहाँ पर हो रही है। अब दोस्तों बात करते हैं इनके प्रमोशंस की।
तो देखिए आप आरआरबी एनटीपी से डायरेक्टली यहाँ पर जूनियर अकाउंट असिस्टेंट भी बन सकते हैं, यानी कि JAA भी बन सकते हैं। लेकिन आप दोस्तों अकाउंट्स क्लर्क भी बन सकते हैं 1900 में। अगर आप अकाउंट्स क्लर्क बनते हो 1900 में, तो यहाँ पर प्रमोशन से जूनियर अकाउंट असिस्टेंट भी बन सकते हैं। यानी कि आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप डायरेक्ट भी आ सकते हैं 2800 पे ग्रेड में, या फिर दोस्तों अकाउंट क्लर्क जो होता है वो भी यहाँ पर यही होता है, और इनका प्रमोशन होकर यहाँ पर जूनियर अकाउंट असिस्टेंट यानी कि JAA यहाँ पर बना दिया जाता है। अब देखिए रेलवे में ये जो पोस्ट है ना, थोड़ी विचित्र टाइप की है। अब देखिए विचित्र टाइप की क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि देखिए किसी भी एग्जाम में क्या होता है कि जब आप एनटीपीसी का एग्जाम दिए, एनटीपीसी एग्जाम देने के बाद आपकी जॉब कंफर्म हो जाती है कि भाई आपको जॉब मिल गई है और आपको कोई हटाने वाला नहीं है। लेकिन दोस्तों JAA के केस में बिल्कुल अलग है। JAA के केस में क्या होता है कि आपको दोबारा एग्जाम देनी पड़ती है, यानी कि इस पद पर बने रहने के लिए, JAA के पद पर बने रहने के लिए आपको यहाँ पर एक एग्ज़ाम देनी पड़ती है, यानी कि उस डिपार्टमेंट की एग्ज़ाम देनी पड़ती है। और इसमें आपको कई मौके रहते हैं, 2-3 साल में आपको कई मौके मिलते हैं, आपको एग्ज़ाम क्लियर करनी पड़ती है। तभी दोस्तों आप यहाँ पर जूनियर अकाउंट असिस्टेंट बने रह सकते हैं। अदरवाइज आपको डिमोशन भी किया जा सकता है, यानी कि लोअर पे ग्रेड पे ला सकता है। इवन आपको रिमूव फ्रॉम सर्विस भी किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर अपेंडिक्स 2A नाम से एग्ज़ाम होते हैं, जिसको आपको क्रैक करना पड़ता है इस पोस्ट पर बने रहने के लिए। और दोस्तों यहाँ पर दूसरी चीज़ और है इस पोस्ट के बारे में, कि कोई भी जो प्रमोशन होता है वो बिना एग्जाम के नहीं है, यानी कि सीनियरिटी के बेस पर आपका प्रमोशन नहीं होगा। ठीक है, जैसे CCTC होता है, मान लीजिए आप CCTC बन गए, तो सीनियर CCTC से क्या है, प्रमोशन होके सीनियर CCTC बन जाओगे बिना कोई एग्जाम के। लेकिन यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर दोस्तों आप एग्जाम दोगे तभी आपका प्रमोशन यहाँ पर होगा। तो मान लीजिए आप JAA बन गए, तो अपेंडिक्स 2 आपको एग्जाम देना ही होगा। और ठीक है, इसको इस पोस्ट पर बने रहने के लिए भी और प्रमोशन लेने के लिए भी। बाद में आपका प्रमोशन अकाउंट असिस्टेंट यानी कि AA में यहाँ पर हो सकता है 4200 पे ग्रेड। उसके बाद आपका जो प्रमोशन है सीनियर सेक्शन ऑफिस या सीनियर सेक्शन ऑफिसर यानी कि सीनियर SO, इस पोस्ट पर आपका यहाँ पर प्रमोशन किया जा सकता है बाद में। इसके बाद आप प्रमोशन लेकर चीफ AO बन सकते हैं, यानी कि चीफ अकाउंट ऑफिसर बन सकते हैं। इसके बाद आप जो है इसी डिपार्टमेंट में असिस्टेंट फाइनेंशियल एडवाइज़र भी बन सकते हैं। और इसके अलावा गेजिटेड पोस्ट आती हैं DFM, ठीक है, AFM, उनमें भी यहाँ पर आप जा सकते हो LDC वगैरह एग्ज़ाम देके। तो दोस्तों ये है प्रमोशन की चेन। लेकिन ध्यान रखना एग्ज़ाम तो लगेगा, यानी कि सीनियरिटी के बेस पर आप सोचें कि भाई 10 साल हो जाए मेरे को, 20 साल हो जाए तो मेरा प्रमोशन हो जाए, वो नहीं होगा। ठीक है, हालांकि आपकी MSCP से वो बात अलग है कि आपका ग्रेड बदल जाए, लेकिन आपका जो ये ऐसे पोस्ट का नाम है वो दोस्तों आपका यही रहने वाला है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं इस पोस्ट की एडवांटेज की, यानी कि क्या फ़ायदे हैं अगर आप JAA बन जाते हैं। तो देखिए सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये फीमेल के लिए बहुत ही शानदार नौकरी है। शानदार मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर देखिए पहली बात तो आपकी बड़ी बड़ी जगह पोस्टिंग होगी, हेडक्वार्टर में, DRM ऑफिस में, या फिर रेलवे के प्रोडक्शन यूनिट में ऑफिस आपको मिलेगा। कई जगह तो आपको AC वाला जो है रूम मिलेगा, जहाँ पर आपको AC में बैठना है, चेयर में बैठना है, मस्त काम करना है। कंप्यूटर मैक्सिमम कंप्यूटराइज काम है और कुछ आपका पेपर वर्क भी है, तो वो आपको करना है, कोई हार्ड वर्क नहीं करना। ठीक है, डे ड्यूटी है, यानी कि सिर्फ दिन में आपको ड्यूटी करनी है। और नॉर्मली टाइमिंग जो रहता है 9:30 से 6 बजे तक रहता है, और आपको इंटरवल भी होता है आधे घंटे लंच के लिए। ठीक है, 5 डे वीक है, यानी कि आपको मंडे टू फ्राइडे जॉब करनी है, सैटरडे संडे ऑफ रहेगा। इसके अलावा जो भी नेशनल हॉलीडे आएंगे, त्यौहार जो आएंगे, उनमें दोस्तों आपको छुट्टी मिलेगी। और देखिए रेलवे के अंदर आपको नाइट ड्यूटी नहीं करनी पड़े तो वो बहुत बहुत अच्छी हो जाती है। और साथ ही NH यानी कि नेशनल हॉलीडे जब आएगा, आप अपने फैमिली के साथ घर रह सकते हैं, टाइम स्पेंड कर सकते हैं, तो इसलिए और भी अच्छी जॉब ये बन जाती है। और यहाँ पर देखिए वर्क एंड लाइफ बैलेंस, यानी कि आपका जो लाइफ है ना बैलेंस रहेगी। देखिए नाइट ड्यूटी में क्या होता है कि आप नाइट करते हो, फिर दिन करते हो, फिर नाइट करते हो, तो लाइफ थोड़ी सी क्या होता है इम्बेलेंस हो जाती है। लेकिन यहाँ पर आपकी टाइम फिक्स है, ड्यूटी का फिक्स है, तो आप अपनी जो लाइफ है उसको बैलेंस बना सकते हैं। आप जो है अपने हेल्थ पे ध्यान दे सकते हैं, काफ़ी चीज़ें यहाँ पर बेनिफिट रहेंगे। इसके अलावा देखिए पोस्टिंग प्लेस तो शानदार है, क्योंकि बड़ी जगह आपकी पोस्टिंग होनी है, तो आपको बच्चों को पढ़ाने का कोई दिक्कत नहीं है, रहने का मतलब कोई इशू आपको नहीं होने वाला है। और इसके अलावा NS पे तो आप घर ही जा सकते हैं, और ये मतलब मेरे हिसाब से NTPC की सबसे शानदार पोस्ट है। ठीक है, और यहाँ पर ये आपके मेजर बेनिफिट है। बस मैं आपको बताया था कि इसके थोड़े से जो नुकसान है वो ये है कि भाई आपको प्रमोशन के लिए एग्ज़ाम देना ही पड़ेगा, और उस पोस्ट पर बने रहने के लिए भी एग्ज़ाम देना होगा। अब दोस्तों बात करते हैं कि इसकी सैलरी जो है वो यहाँ पर कितनी बन जाती है।
तो देखिए ये 2800 पे ग्रेड में आती है, और 2800 पे ग्रेड में जो बेसिक होता है वो होता है 29,200। 29,200 इनका जो है बेसिक रहेगा। करंटली जो डीए है 50% है, उस हिसाब से 14,600 हमने डीए लगा लिया, यानी कि महंगाई भत्ता। टीपीटीए जो मिलता है, ठीक है, टीपीटीए जो है यहाँ पर देखिए 2700 है 54, ये डिपेंड करता है कि आप छोटी सिटी में या बड़ी सिटी में, उस हिसाब से होगा, तो हम 2700 ही मान लेते हैं। एचआरए देखिए 10%, 20% या 30%, तीनों मिल सकते हैं, डिपेंड करता है आपकी पोस्टिंग XYZ किस सिटी में है। तो यहाँ पर हमने एक्स ही हमने सबसे कम ही माना है, ठीक है, जेड सिटी। और यहाँ पर आप देखेंगे तो अगर इनको भी आप लगाएंगे, यानी कि टीपीए आपका टीपीटीए भी नॉर्मल लिया है, एचआरए भी नॉर्मल लिया है, तो भी आपकी जो इन हैंड सैलरी है 45 से 50 ग्रोस बन जाएगी, और उसमें इसको डिडक्शन होके 40,000 के आसपास आपकी जो है नेट सैलरी आपकी बन जाएगी। तो ये दोस्तों सब कुछ था आपके JAA जूनियर अकाउंट असिस्टेंट की वैकेंसी के बारे में। एनटीपीसी की सबसे अच्छी नौकरी है, डे ड्यूटी है, फैमिली के हिसाब से बहुत अच्छी है, फीमेल के लिए शानदार पोस्ट है। बाकी इस पोस्ट के बारे में कोई और आपका डाउट है, आप कमेंट कीजिए, हम रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करेंगे। और अगर किसी और पोस्ट के ऊपर आपको वीडियो चाहिए, कमेंट कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।